मनी इन द बैंक 2025 ऑफिशियली ख़त्म हो चुका है एंड क्या कुछ बड़े इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई एंड हमें मिल चुके हैं सेथ रॉलिंस, हमारे दो बार मिस्टर मनी इन द बैंक के विनर। तो खैर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते एंड सबसे पहले ही हर बार की तरह विमेंस के लैडर मैच से ओपनिंग होती है एंड वेल यहाँ पर से हर बार विमेंस के, चाहे आप रॉयल रंबल में लो या फिर इस मनी इन द बैंक में लो, ये हर बार मेंस मैच से ज़्यादा बढ़िया होते हैं। सेम चीज़ यहाँ पर भी थी एंड ये भी मैच अच्छा था। मेंस वाला भी मैच अच्छा था, उसमें केओस भी काफ़ी रहा बट ये मैच मुझे अच्छा लगा। एंड जो स्टेफनी वेकर का जो डेवल किस वाला मोमेंट है वो भी होता है बट वो लैडर के ऊपर होता है। रिया रिप्ले को स्टेफनी वेकर लगाती है, बाकी लैडर का बहुत यूज़ होता है। एंड देन हमें ये भी दिखाई देता है कि काफ़ी अच्छे भी यहाँ पर स्पॉट्स वगैरह होते हैं इस मैच में। एंड इन्होंने एक जो एंगल था ना वो जो टॉप से दिखाते हैं वो आज काफ़ी कमाल का लग रहा था, नया इन्होंने दिखाया। एंड वेल मैच के आखिर में जो है हमें नियोमी जीतते हुए दिखाई देती है एंड वेल नियोमी बन चुकी है मिस मनी इन द बैंक विनर। तो ये कुछ होता है एंड मैच के बाद अलेक्सा ब्लेस वगैरह वहाँ पर बैठी होती है, तो ये कुछ चीज़ें होती हैं एंड ये होता है शो का ओपनर मैच। बाकी इसके बाद हमें दिखाई देता है डोमिनिक मिस्टीरियो वर्सेस ओक्टागन जूनियर का मैच, जो कि ट्रिपल ए के रेसलर हैं। एंड कल रात वर्ल्ड्स कोलाइड के दौरान ही इस मैच का चैलेंज वगैरह एंड ऑफिशियल भी हो जाता है। एंड मैच के अंदर अपने डोमिनिक मिस्टीरियो अपनी सक्सेसफुली इंटरकॉन्टिनेंटल चैम्पियनशिप को रिटेन करते हैं एंड हाँ लिव मॉर्गन भी उनके साथ होती है। तो कुछ इस तरीके से हमें ये मैच के ऊपर प्लेस लेता हुआ दिखाई देता है। बाकी WWE ने कंफर्म करा है गुंथर एंड जे उसो का कल के रॉ के लिए वर्ल्ड हेवीवेट चैम्पियनशिप का मैच, यानी जो परसों रॉ होगा उसके लिए। बाकी इसके बाद बेकी लिंच आती है जो कि फेस करती है लायरा वेल्केरिया को अपने रीमैच में, जो कि था इस बार वुमेन्स की चैम्पियनशिप के लिए। एंड यहाँ पर से बेकी लिंच हमें जो है इस वाले मैच में इस बार फाइनली जीतते हुए दिखाई देती है। एंड हाँ फाइनली जो है बेकी लिंच बन चुकी है पहली बार अपने करियर में वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल चैम्पियन एंड हमें मिल चुकी है सेकंड वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल चैम्पियन एंड बेकी लिंच जीती है। मैच के बाद वो लायरा वेल्केरिया को हाथ में मिलाती है, वो कहती कि मेरा हाथ ऊपर करो फिर मुझे बेल्ट पहनाओ। बेल्ट तो वो पहनाती है लेकिन उनको जर्मन सुप्लेक्स पे देती है बेकी लिंच को और अपना फिनिशर भी हिट करती है। तो कुछ इस तरीके से ये चीज़ें शो के ऊपर हमें दिखाई देती है। बट हाँ अब इनकी राइवलरी एंड हुई चुकी है, अब देखकर ऐसा लग रहा है। एंड हाँ बेकी लिंच बन चुकी है फाइनली वुमेन्स की इंटरकॉन्टिनेंटल चैम्पियन। तो ये कुछ शो के ऊपर रिजल्ट होता है। बाकी इसके बाद अपने मिस्टर मनी इन द बैंक के लिए मैच स्टार्ट होता है, यानी मेंस का लैडर मैच। एंड इसमें भी स्पॉट काफ़ी कमाल के थे, सारे मिलकर सेथ रॉलिंस पर अटैक कर रहे हैं। बाकी हमें ये भी दिखाई देता है कि अपने जो एल ग्रांडे अमेरिकानो है वो काफ़ी कमाल के मूव करते हैं। जब एले नाइट उनको जो है टॉप के ऊपर ये दोनों जाते हैं एंड चढ़कर जाते हैं, जो टॉप से वो जो उन्होंने मूव लगाया एले नाइट ने वो बहुत दिखने में अच्छा था लेकिन वो रिस्की भी था। साथ ही में एक काफ़ी अच्छा वो फिनिशर भी लगाते हैं अपने अंद्रादे को, एल ग्रांडे अमेरिकानो। तो उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी थी। बाकी सेथ रॉलिंस एंड सोलो सिकोआ भी आमने सामने आते तो स्पॉट्स काफ़ी थे। एंड वेल हमें ये दिखाई देता है कि मैच के बीच में आते हैं अपने जो यहाँ पर से सेथ रॉलिंस हैं, उनकी हेल्प के लिए उनकी टीम आती है, अपने ब्रॉन्सन रीड एंड अपने जो ब्रॉन्सन रीड हैं वो आ जाते हैं इसके बाद एंड ब्रॉन ब्रेकर तो सभी पर अटैक करते हैं। एंड देन आते हैं सोलो सिकोआ की ब्लड लाइन, अपने जेकब फाटो वगैरह आते हैं, जेसी मोटोवा एंड कुछ इस तरीके से सभी के बीच कियोस होता है। एंड ये जो दो पावरफुल टीम्स थी ना रॉलिंस एंड सोलो सिकोआ की, ये काफ़ी जो है तगड़े सारे बंदे लगते हैं जो कि आपस में फाइटिंग करते हैं। ये जो है हमें स्पीयर भी दिखाई देता है बैरिकेड के थ्रू, साथ ही में
अपने जो टॉप से वो एक अपना समोन सुप्लेक्स पे लगाते हैं, समोन स्प्लैश लगाते हैं जेकब फाटू। एंड कुछ इसके बाद जो है सब केओस मच रहा होता है, तो रिंग में सोलो से का फ़ायदा उठाते हैं, जेकब फाटू भी वहाँ पर होते हैं, लेकिन जेकब फाटू पैर पकड़ते हैं अपने सोलो से का एंड कहते हैं आई हेट यू सोलो, एंड उनको नीचे गिराकर सुपर किक लगाते हैं एंड फिर उनको लैडर के ऊपर भी पटक देते हैं, लैडर भी टूट जाता है। मतलब यहाँ पर सोचा नहीं होगा कि आज ही इतने जल्दी सोलो से को एंड जेकब फाटू का ब्रेकअप हो जाएगा। एंड यस, हमें फाइनली ब्लड लाइन के इस नए फॉर्म में भी हील टर्न्स दिखाई दे चुके हैं। एंड हाँ, समर स्लैम के लिए अब ये मैच तो ऑलमोस्ट कंफर्म है। बाकी इसके बाद अपने एलए नाइट जा रहे होते, लेकिन सेथ रॉलिंस उनको खींचते हैं। एंड यस, ये देखकर अच्छा लगा कि सेथ रॉलिंस बन चुके हैं मिस्टर मनी इन द बैंक विनर। एंड हाँ, सेथ रॉलिंस ने जीता है वो कॉन्ट्रैक्ट, 2 बार सेथ रॉलिंस बन चुके हैं मिस्टर मनी इन द बैंक के विनर। एंड कुछ इस तरीके से सेथ रॉलिंस ने जीत लिया है इस कॉन्ट्रैक्ट को। काफ़ी मज़ा आया ये देखने के बाद। एंड मैच के बाद उनका सेलिब्रेशन होता है। बाकी रेसलमेनिया डब्ल्यूडब्ल्यूई ने 42 ऑफिशियली अनाउंस करी, जो कि सेम पिछले साल यानी इसी साल जहाँ पर हुई थी लास वेगस में, वहीं से ये होने वाली है। 18 और 19 अप्रैल 2026 को होगा सेम एलिजेंट स्टेडियम से ही। एंड 1988 एंड 89 के बाद ये पहली बार हो रहा है कि रेसलमेनिया का जो शो है वो 2 साल सेम ही स्टेडियम से, सेम अरीना से होने वाला है। तो ये चीज़ें बहुत बड़ी हैं। खैर, अब इसके बाद हमें जो निकी बेला है वो भी फाइनली वापस आते हुए दिखाई देने वाली है। इसकी कंफर्मेशन डब्ल्यूडब्ल्यूई ने करी एंड निकी बेला आने वाले मंडे नाइट रॉ के अंदर अपना रिटर्न करेगी। ये बातें ऑफिशियल हो चुकी हैं। एंड आता है फिर शो का मेन इवेंट। अपने कोडी रोड्स एंड जे उसो फेस करते हैं लोगन पॉल एंड जॉन सीना को। एंड जब ये मैच स्टार्ट होता है तो यहाँ पर हमें ये भी धीरे धीरे चीज़ें मालूम पड़ती है कि जॉन सीना एंड लोगन पॉल के बीच भी अनबन हो रही है। ये भी कहा एक साथ रहेंगे एंड यही चीज़ होती है, गलती से लोगन पॉल अटैक करते हैं जॉन सीना के ऊपर। बाकी मैच के अंदर हमें एक तगड़ा स्पॉट दिखाई देता है, या फिर कहे तो एक वायरल मोमेंट दिखाई देता है, जब अपने कोडी रोड्स जो है लोगन पॉल को टॉप रोप से सुप्लेक्स लगाते हैं। लेकिन तब हमें एक नया कैमरा एंगल मिलता है, क्योंकि लोगन पॉल के हाथ में था उनका फ़ोन, उनका कैमरा। एंड वो जो एंगल था, ये जो डब्ल्यूडब्ल्यूई रील जो भी डालेगी सोशल मीडिया पर, इसको बहुत ज़्यादा इनको व्यूज़ मिलने वाले हैं। बाकी टेबल भी जो है टूटता है, उसके ऊपर भी जॉन सीना को स्पीयर पड़ता है। एंड बाकी जे उसो कुछ इस तरीके से हमें जो है आते हुए दिखा देते हैं स्पीयर के साथ। एंड यहाँ पर से हमें ये भी दिखाई देता है कि कोडी रोड्स जब रिंग में होते हैं तब हमें यहाँ पर जॉन सीना बेल्ट लेकर आते हैं, बेल्ट मारने वाले होते हैं, लेकिन तभी पीछे से आता है कोई एक बंदा एंड वो जो है अटैक करता है जॉन सीना के ऊपर। एंड वो जो है उसकी टाइटल ले लेता है एंड अटैक करता है जॉन सीना पर। एंड जब वो मास्क अनमास्क होता है, जब वो बंदा रिवील होता है, तब वो होते हैं अपने R-Truth। जी हाँ, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं करा होगा कि R-Truth वापस आएंगे WWE में एंड वो आ जाएंगे मनी इन द बैंक में वापस। ये चीज़ एक्चुअल में हो चुकी है। अब देखो इसके पीछे का कारण पता नहीं, क्या WWE का ये रियली में स्टोरी लाइन का पार्ट था, या फिर क्या इन्होंने ये सारी चीज़ें करी कि लोगों का बहुत आउटरीच रहा, बैकलैश रहा, इसके कारण इन्होंने ये चीज़ करी, पता नहीं। बट इसके बाद जॉन सीना तो एकदम सदमे में चले गए थे। बाकी इसके बाद अपने कोडी रोड्स लगाते हैं, कोडी कटर, एंड अपना क्रॉस रोड लगाते हैं एंड पिन करते हैं अपने जॉन सीना को। एंड कुछ इस तरीके से कोडी रोड्स एंड जे उसो मैच को जीतते हैं। बाकी कुछ इस तरीके से शो एंड होता है। जॉन सीना बहुत शॉकिंग रिएक्शन दे रहे होते हैं एंड ये चीज़ें हो चुकी हैं। बाकी अब कोडी रोड्स एंड जॉन सीना का भी मैच होगा समर स्लैम में, बट R-Truth आ चुके हैं। एंड हाँ, मनी इन द बैंक भी कैश नहीं होता है।
देखते हैं कैसी चीज़ें आगे जाकर जो है टेक प्लेस लेती हैं। बाकी आपको मनी इन द बैंक का शो कैसा लगा बताना ज़रूर। ठीक था, अच्छा मैं कहूँगा इसको, एंड हाँ पिछले कुछ शो से तो मैं इसको अच्छा शो कंसिडर करूँगा। बाकी आपको कैसा लगा मनी इन द बैंक 2025 बताना ज़रूर। एंड आज की वाली वीडियो बस इतनी सी थी। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर।